बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने कहा कि विपक्ष मुद्दा विहीन है, इसलिए विपक्ष रोने का काम कर रही है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मेन नल का उद्घाटन कांग्रेस की नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी करते हैं। बिहार विधानसभा के हॉल का उद्घाटन नीतीश कुमार करते हैं, तब यह लोग राज्यपाल तक को नहीं बुलाते हैं। इंदिरा गांधी ने भी संसद के अलकेस्की का उद्घाटन किया था, तब लोगों को दिक्कत नहीं थी। मुद्दा विहीन विपक्ष को कुछ नहीं मिल रहा है तो किसी तरह से रोने का बहाना ढूंढ रहा है। आज जो विपक्ष के लोग रो रहे हैं, ज्यादा समय तो नहीं बीता है। 2020 में छत्तीसगढ़ में सांसद के नाते श्रीमती सोनिया गांधी और राहुल गांधी जाकर के नए विधानसभा भवन का उद्घाटन करते हैं। गवर्नर याद नहीं आए थे उस समय। मणिपुर में यूपीए चेयरपर्सन के रूप में सोनिया गांधी जाकर के शिलान्यास उद्घाटन करती है, उस समय भी लोग गवर्नर नजर नहीं आए। और बिहार के मुख्यमंत्री जी, आप तो कहते हैं कि हम संविधान का सम्मान करते हैं। विस्तारित भवन, विधानमंडल का विस्तारित भवन जो बिहार विधानसभा के जस्ट बगल में बना, आपने तो गवर्नर तक को आमंत्रित भी नहीं किया। हद कर दिए आप लोगों ने। कम से कम हम तो अपने रीजन में शताब्दी स्मृति स्तंभ पर महामहिम राष्ट्रपति महोदय से शिलान्यास कराए, प्रधानमंत्री से उद्घाटन कराए, लेकिन आपका कोई एक उदाहरण? जितना इस तरह का कार्य है, श्रीमती इंदिरा गांधी भी एलेक्सी भवन का उद्घाटन की, इसके पहले भी नेहरू जी का भी था। लेकिन आपको तो तकलीफ उस बात से नहीं है, नेहरू परिवार से बाहर माननीय नरेंद्र मोदी जी का नाम कैसे होगा, जो देश का सम्मान विश्व में बढ़ा रहे हैं। आपको जलन इतना है, नफरत इतना है, मुद्दा विहीन राजनीति करके आप संदेश क्या देना चाहते हैं? अरे पहला राष्ट्रपति अनुसूचित जनजाति से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बनाए थे। क्यों कुछ लोगों ने उसका बहिष्कार किया था, उनके विपक्ष में खड़े हुए थे? जवाब है, नाटक करते हैं, सम्मान की बात करते हैं। आज जितना सम्मान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया, सबका साथ सबका विकास का, ये इनके दिल में सूल की तरह गर रहा है। नफरत की भाव पैदा करने का और मुद्दा विहीन राजनीति को मुद्दा बनाने का खेल बंद करिए। राष्ट्र हित में आजादी के बाद अमृत महोत्सव काल है। आजादी के 75 वर्ष के बाद पहली बार गुलामी के चिन्हों से हट के स्वतंत्र भारत का मुद्दा विहीन विपक्ष। बिहार में नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर बयानबाजी का दौर चल पड़ा है, जिसने राजनीति का पारा एक बार फिर से बढ़ा दिया है। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा कि संसद भवन के उद्घाटन समारोह का बहिष्कार किया गया है। संसद भवन के उद्घाटन में हम लोग शामिल नहीं होंगे, क्योंकि इतिहास को बदलने की कोशिश हो रही है। उन्होंने कहा कि संसद भवन के उद्घाटन समारोह में राष्ट्रपति को बुलाना चाहिए था। प्रधानमंत्री उद्घाटन करने वाले कौन होते हैं? इस दौरान उन्होंने सम्राट चौधरी और सुशील मोदी पर भी तीखा हमला बोला है। सम्राट चौधरी जी का बहिष्कार किया गया है विपक्ष के द्वारा, क्या कहेंगे? संसद भवन का बहिष्कार किया गया है। संसद भवन के उद्घाटन समारोह में हम लोग नहीं जाएंगे, इसलिए कि इतिहास को बदलने का प्रयास हो रहा है। अब ये इतिहास बदलने में उनके भागीदार नहीं होंगे। राष्ट्रपति को अगर संसद भवन बना ही था तो राष्ट्रपति को बुलाना चाहिए था। प्रधानमंत्री कौन होते हैं? इसलिए हम लोग उसका बहिष्कार करें। लेकिन सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि विधानसभा में जो शिलापट का उद्घाटन हुआ विधानसभा का, तो उसमें नीतीश कुमार ने किया था। राज्यपाल को कौन बोल रहे हैं? सम्राट चौधरी। सम्राट चौधरी जी का छोड़िए ना, सम्राट चौधरी जी जो बोलेंगे वो कानून नहीं ना है। सुशील मोदी कह रहे हैं सर, इतना दिक्कत है तो नए संसद भवन में नहीं पैर रखे कभी विपक्ष के नेता। सुशील मोदी जी ही पूरा लोकतंत्र का आधारशिला रखेंगे क्या? पूरा सुशील मोदी जी लोकतंत्र का आधारशिला नहीं रखेंगे। सरकार अगर बदलेगी तो नए संसद भवन में कोई दूसरा काम होगा।
नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर समाज कल्याण विभाग के मंत्री मदन सहनी का बयान आया है। देश में नए संसद का निर्माण हुआ, लेकिन इसके उद्घाटन की प्रक्रिया को 20 दल द्वारा विरोध का सामना करना पड़ रहा है। मंत्री मदन सहनी ने कहा कि इसका घटना प्रधानमंत्री नहीं बल्कि राष्ट्रपति के मंत्री मदन सहनी ने कहा कि इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नहीं बल्कि राष्ट्रपति के द्वारा कराया जाना चाहिए। उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि जब देश के राष्ट्रपति को आप सम्मान नहीं दे रहे हैं तो दूसरे दल को भी बुलाने का कोई औचित्य नहीं है। संसद में अपने संसद को नहीं भेजेंगे क्या? नए संसद नहीं, वो संसद में वो उनका हो गया क्या जो हम संसद में नहीं भेजेंगे? अगली बार तो वो खुद नजर नहीं आने वाले हैं। वो संसद करोड़ रुपए लगा नहीं, करोड़ों रुपया भारतीय जनता पार्टी का नहीं लगा है। देश के जनता का गाढ़ी कमाई का पैसा लगा हुआ है उसको बनाने में। भारतीय जनता पार्टी का पैसा नहीं लगा हुआ है और न ही माननीय प्रधानमंत्री जी अपने तरफ से कर रहे हैं। ये पूरा देश का जनता का पैसा है। प्रधानमंत्री जा रहे हैं तो उनको लगा हुआ है पैसा, तो जा रहे हैं, अपना निजी पैसा से बनवाए हैं। हम लोग विरोध कर रहे हैं कि जब देश के माननीय प्रधानमंत्री जी का या भारतीय जनता पार्टी का लोकतंत्र में, संविधान में आस्था नहीं है तो यह दिखावा किस लिए? आप लोग जिस तरह से विरोध कर रहे हैं तो उन लोगों का कहना है, तो क्या आप लोग संसद में अपने संसद को नहीं भेजेंगे क्या? नए संसद नहीं, वो संसद में वो उनका हो गया क्या जो हम संसद में नहीं भेजेंगे? अगली बार तो वो खुद नजर नहीं आने वाले हैं। वो संसद के अंदर बना रहे हैं तो उनके सांसद वहां नहीं पहुंच पाएंगे। पूरा विपक्षी एक होकर के और उनको रोकने का काम करेंगे। उनके दल के कोई सांसद वहां पहुंचने